आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप के बीच में डिफरेंसेस क्या है। हम ओवरहैंड ग्रिप का ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी अपना ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन करते समय हम ओवरहैंड ग्रिप से क्यों उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस चीज को जानेंगे हम आज की वीडियो में। उससे पहले हम ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप क्या होता है इसको भी जान लेते हैं, और कैसा पेंसिल हम लेते हैं ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप यूज करते समय, इस चीज को हम पहले जानेंगे। ओके, सो हम ट्राइपॉड ग्रिप से स्टार्ट करते हैं। हम ट्राइपॉड ग्रिप यूज करने के टाइम में हम अपना पेंसिल, जो हमारा लीड है, नॉर्मल सा पेंसिल जो रहता है ना, इसको हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं। इसका लीड हम सेम रहता है जैसा हम स्कूल्स में अपने यूज कर रहे होते हैं। बचपन से हमने देखा हुआ है कि ये पेंसिल, इसको ऐसे पकड़ा जाता है और इसको ही ट्राइपॉड ग्रिप बोला जाता है। और ये है हमारा लॉन्ग लीड पेंसिल, और इसको हम ओवरहैंड ग्रिप के प्रैक्टिस करते समय यूज करते हैं। ओवरहैंड ग्रिप करते समय इस पेंसिल को हम इस्तेमाल करते हैं। लीड लॉन्ग है और इसका लीड शॉर्ट है। सो लॉन्ग लीड और शॉर्ट लीड क्यों, ऐसा क्यों? लॉन्ग लीड पेंसिल हम ओवरहैंड ग्रिप में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि हमारा जो पेपर रहता है, हम पेपर में जब भी अपना आर्ट, मतलब पहले तो हम ओवरहैंड ग्रिप करते समय ना हम अपने आर्ट वर्क से दूर रहते हैं। हमारा आर्ट वर्क हमारे आगे रहता है, हम आर्ट वर्क से दूर रहते हैं। जिस वजह से हम अगर शॉर्ट लीड पेंसिल यूज करेंगे, हम स्पेशली ओवरहैंड ग्रिप इस्तेमाल करने के लिए हम 4 उंगलियां और एक थंब इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से पकड़ते हैं। अगर हम ऐसे पकड़ के अपने कैनवास या पेपर पे हम अपना पेंसिल को घुमा रहे, तो उसमें ये जो लकड़ी का पार्ट है ना, वो ज्यादा आता है। और अगर हम इस पेंसिल को ले, तो इसमें ये जो लीड का पार्ट है ना, इसमें जो लीड का पार्ट है, ये ज्यादा आएगा। और हम पेपर में इस पेंसिल को इस्तेमाल करके लाइंस में वेराइटीज ले आ पाते हैं। इससे हम अपने आर्ट वर्क, और हमें ना शार्प भी बहुत जल्दी नहीं करना पड़ता। हम पेंसिल शार्प, मतलब पेंसिल का लीड जल्दी खत्म नहीं होता, इस वजह से हम शार्प नहीं करते, जिसमें हमें डिस्टरबेंस नहीं आता कि हम अपने आर्ट वर्क को करते समय में हम डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। इस पेंसिल का लीड जल्दी खत्म हो जाता है, इसका लीड खत्म जल्दी नहीं होता। तो ये डिफरेंस था हमारा पेंसिल का। शॉर्ट लीड पकड़ते समय हम कैसा पेंसिल लेते हैं, लॉन्ग लीड पकड़ते समय हम कैसा पेंसिल लेते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम ओवरहैंड ग्रिप को क्यों इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हम कभी भी अपना आर्टवर्क बनाते समय ओवरहैंड ग्रिप से उसको कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं। ओके, हम ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस करते समय या हम ओवरहैंड ग्रिप से कभी भी आर्टवर्क बना रहे, तो हम अपने कैनवास में, हम अपने आर्टवर्क से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं तो हम उसको ओवरऑल स्टडी कर पाते हैं, हम ओवरऑल फिगर देख पाते हैं कि हाँ, हम क्या बना रहे हैं, कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, कहाँ पे किस चीज का लाइन आना चाहिए, ये सब हम ध्यान से नोटिस कर पाते हैं। और वही हम ट्राइपॉड ग्रिप से अगर हम कर रहे, तो हम ट्राइपॉड ग्रिप को नॉर्मली पेंसिल की तरह पकड़ते हैं, जैसे हम ऐसे स्कूल में भी पकड़ते थे। अगर हम ऐसे करें, तो हम इससे बनाते समय ना बस एक एरिया जो बना रहे उसमें हम अच्छे से डिटेल कर पाएंगे। हम उसमें मीन्स उसी एरिया को नोटिस कर पाते, अपने ओवरऑल फिगर को नोटिस नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा आर्ट वर्क में मिस्टेक्स हो सकता है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में स्पेशली जब हम अपने, मतलब हम कभी भी जब ट्राइपॉड ग्रिप से कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो उसमें चांसेस रहता है कि हमारा ड्राइंग का कोई पार्ट ऊपर नीचे बन जाए, वो खराब बनने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करते समय में हम ओवरऑल फिगर ट्राइपॉड ग्रिप से नहीं देख रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ओवरहैंड ग्रिप से प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपना ओवरऑल फिगर को देख पाए। ओवरऑल फिगर को देख के उसको कहाँ पे क्या पार्ट आना चाहिए, कहाँ पे क्या पार्ट का कंस्ट्रक्शन होगा, इस सब चीज को नोटिस करते हुए हम अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं। सो हमने आज जाना कि ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप के बीच में डिफरेंसेस क्या है, हम ओवरहैंड ग्रिप क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम ओवरहैंड ग्रिप और ट्राइपॉड ग्रिप को कैसे पकड़ते हैं, ये सब हमने आज जाना। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि आप क्लियर हो पाओ
कि जितने भी वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए ना, वो सही था या गलत था, ताकि आपको ये ना रह जाए ना कि मैं मतलब होता है ना कि हम किसी का भी बात सुन लेते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं करना, एक टाइम आता है कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उस चीज के बारे में डीप नॉलेज नहीं लिए होते, हम उस चीज को अच्छे से नहीं समझे होते, जिस वजह से वो छूट जाता है एक टाइम पे। और ना, आप जब तक समझ के कुछ नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ भी नहीं होगा। हम सोचते हैं हम करेंगे 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 तो ग्रोथ होगा, नहीं, जब तक आप समझ के नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज को सुन रहे हो ना, उसको खुद एक्सपेरिमेंट करो और समझो कि जो भी सामने वाला बोल रहा है सही है कि गलत है, उसके बाद उसको अप्लाई करो, क्योंकि टाइम इज मनी, राइट? आपका टाइम का वैल्यू बहुत है। आप किसी के बात पे आके अपने साल, मतलब आप जितना भी टाइम उस प्रैक्टिस में दे रहे हो, वो वेस्ट हुआ ना। अगर वो फायदा नहीं दे रहा तो वो वेस्ट हो रहा है। आप उसको मतलब किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते हो उस टाइम को। इसलिए अपने टाइम को सेव करते हुए हम कल के वीडियो में सारे टॉपिक्स, जितने भी वर्ड्स मैंने बोले ना, उसको मैं करके दिखाऊंगी, ताकि आप क्लियर हो सको कि जो भी वर्ड्स मैंने बोले वो सही थे या गलत थे। सो लेट्स मेट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।